एकदम सचेत, एकदम सतर्क हो जाते हैं, तो वही सतर्कता हमें खुदा के सामने भी रखना चाहिए। वही सतर्कता हमें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ चलने में भी रखना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। चेले और यीशु मसीह नाव में बैठ के जा रहे थे। कितने लोगों ने इस बात को पढ़ा है? सारे लोगों ने पढ़ा है। आप हमें ये बताइए कि उस झील में तूफान कब आया? जब यीशु मसीह सोया तब। हालेलुया। उसके पहले नहीं आया, उसके पहले नहीं आया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आदम की वाटिका में शैतान कब आया था? हवा क्या कर रही थी? पहरा दे रही थी। आदम सो रहा था तो हवा क्या कर रही थी? वो भी सो रही थी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आदम और हवा दोनों सो रहे थे। क्या आपने सोचा शैतान ने जब हवा का नाम लेके बुलाया तो क्या वो आदम का नाम लेके नहीं बुला सकता था? क्या आदम का नाम उसे मालूम नहीं था? आदम का नाम क्यों लेके नहीं बुलाया? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। सुनने वाले एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आदम और हवा दोनों सो रहे थे। क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे और शैतान आ गया। क्या आ गया? शैतान आ गया। जागते समय नहीं आया, जब वो जाग रहे थे तब नहीं आया। वो जब जाग रहे थे तब नहीं आया। और जैसे ही वो सोए आ गया। शैतान आया तो बुलाया किसको? किसको बुलाया? जिससे काम रहेगा। घर में कोई आता है, किसी आता है बुलाने के लिए तो किसको बुलाएगा? बाहर से आवाज लगाएगा, जिससे काम रहेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आदम का नाम जानता था कि नहीं जानता था? शैतान आदम का नाम जानता था कि नहीं? जानता था, लेकिन आदम का नाम लेकर के नहीं बुलाया। क्योंकि अगर आदम का नाम लेके बुलाया और आदम जाग गया तो, आदम अगर जाग जाता तो वो जो मकसद से गया था उसका सारा प्लान फेल हो जाता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। बुलाया किसको? किसको बुलाया? किसको बुलाया? हवा के पास जाके हवा को खूब तेजी के साथ हिलाया क्या? फिर क्या किया? क्या किया? नाम लेके बुलाया। जब नाम लेके बुलाया तो वो तुरंत उड़ गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तुरंत क्या हुआ? उड़ गई। आप ध्यान दीजिएगा, आदम को नहीं बुलाया, बुलाया किसको? हवा को। क्यों बुलाया? क्योंकि हवा जो है एक मामूली सा आदम के शरीर का एकदम। हालेलुया, ये बल्ब लगा है इधर, वो बल्ब लगा है
अगर ये चलता रहेगा तो हम इसे देख सकते हैं 10-5 मिनट, देख सकते हैं लगातार कि नहीं देख सकते। अगर आपको कहा जाए सूर्य की ओर आप ताकते रहिए 10-5 मिनट, कितने लोग ताक सकते हैं? क्यों नहीं ताक सकते हो? उसका आधा भी है तो बुलाना, अपने आप को खतरे में डालना था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। कैसे बोलते हैं? ये हाथ है तो हम हाथों को, अगर नहीं है तो अगली बार से हम आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज भी ऐसे ही है, क्योंकि वचन कहता है बदलता नहीं। वही शैतान जो एदन की वाटिका में गया था, वही शैतान झील में भी जाकर के समस्या को उत्पन्न किया था। वही शैतान आज भी लोगों के जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करता है। वो अवसर ढूंढता है। क्या ढूंढता है? मौका ढूंढता है। और जैसे ही वो मौका पाता है वैसे ही वो काम करता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। एक वचन को हमारे साथ कोई भी बोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और 13 अध्याय और उसका 24 वचन से कोई भी एक लोग पढ़ने का स्पीड धीमा रहे, आवाज तेजी रहे, कोई भी एक लोग पढ़ें। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य बीज बोया। बस हालेलुया। कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाइए। सुना है तो हाथ उठाइएगा। आ गया। यीशु ने एक उदाहरण दे करके वहां के लोगों को समझाया और बताया और कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? अच्छा बीज। कौन सा बीज बोया? अच्छा बीज बो दिया। कौन सा बीज बोया? अच्छा बीज बोया। हालेलुया। कौन सा बीज बोया? अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उनका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली के बीज बोकर चला गया। हालेलुया। वो व्यक्ति अपने खेतों में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बोया कि नहीं बोया? जब वो अच्छा बीज बो करके चला गया और सो गया तो उसका शत्रु जो था आकर के उन्हीं अच्छे बीजों में भी, अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। लेकिन किसी को मालूम बोया कब गया? कब बोया गया? जंगली बीज कब बोया गया? आज भी ऐसे ही होता है। जब आप सो जाते हैं, जब आप लापरवाही करते हैं, शैतान आपके पीछे बिल्ली की तरह नहीं, शेर की तरह लगा। उसको मालूम है, उसको पता है। अभी आप बराबर संगति में चल रहे हैं, एक न एक दिन तो आप संगति छोड़ के अपने काम से जावे करोगे। उसको मालूम है कि एक न एक दिन तो लापरवाही करवे करोगे। उसी समय लापरवाही करना, आलस करना, प्रभु की संगति से दूर होना, नींद में जाने का बात है। हालेलुया। आप आलस में आए, संगति से दूर हुए तो आप कहाँ जा रहे हैं? नींद में। और जैसे ही आप नींद में जाओगे, जैसे आप संगति से दूर होगे, शैतान आकर के बीच को आपको मालूम नहीं चलेगा। आपको पता ये समय है परमेश्वर की महिमा का। प्रभु की संगति में आने के बजाय ठीक उसी समय जिस समय प्रभु के चरणों में बैठना होता है, ठीक उसी समय अपने कामों में व्यस्त होना या फिर किसी के सामने बैठ करके बेफजूल की बातें करते हैं।
आप नींद में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नींद में जा रहे हैं। उसी दौरान शैतान आकर के चुपके से बीज बो के, बीज बोया कहाँ? कहाँ बोया? हालेलुया। आदम को छूने की हिम्मत नहीं थी उसको, आदम को डिस्टर्ब करने की ताकत उसके अंदर नहीं था, आदम को परेशान की हिम्मत करने की ताकत उस शैतान के अंदर नहीं था। लेकिन उसको एक बात अच्छी तरह से मालूम है, हवा को तो मैं परेशान कर ही सकता, हम टच करेंगे इसको, बहकाएंगे इसको, तो ये उसको अपने कंट्रोल में कर ही देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो व्यक्ति सो गया, बीज बो के क्या हुआ? सो गया। क्यों सो गया मालूम है? उसने सोचा कि अब तो हमने अच्छा बीज बो दिया, अब हम बड़ा अच्छा काम कर लिया, हमारा बीज कोई चुरा नहीं सकता। ये बात सही है, आपका बीज कोई चुरा नहीं सकता है, आपके अच्छे कामों को कोई चुरा नहीं सकता है, लेकिन आपके अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज भी होकर के वो चला जाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आगे जब वचन में पढ़ेंगे आप तो लिखा है, जब वो बढ़ने लगा तब मालूम चला बोने वाले को, किसान को मालूम कब हुआ? जब बढ़ा तब उसको मालूम हुआ कि हमने तो अच्छा बीज बोया था, लेकिन बीच में ये बाद में पता चलता है, अरे हमारा घर में लोग पहले ऐसे तो नहीं थे, हमारी पत्नी तो पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन अब ये कैसे हो गई? हमारा पति पहले ऐसे नहीं था, वो बराबर बातों को मानता और संग संग प्रभु की संगति में चलता था, लेकिन अब ये कैसे? कब पता चला? हालेलुया। जब बोला गया तब मालूम नहीं हुआ, जब हवा को शैतान बुला रहा था, आदम को पता नहीं। पता कब हुआ? जब आदम जागा तब उसको पता चला। हालेलुया। और नींद से जागने के बाद क्या हुआ था? वो हो चुका था जो होना नहीं चाहिए था। आज भी ऐसे है। हालेलुया। फिर से उस 24 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। को बनाया था, कितने लोग इस बात को मानते हैं? आदम की सहायता के लिए हवा को बनाया था, और आदम उस हवा पर बहुत भरोसा भी रखता था, क्योंकि वो उसके हड्डी की और उसके मांस थी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और वो भरोसे के साथ उसके दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं आया कि मेरे सोने के बाद क्या हो सकता है। सो ये बात मालूम। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अरे इस तरह से सोना भी नहीं चाहिए कि घर में कुछ हो जाए, पता ही नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ रहे, लिखा है, यीशु ने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। क्या बोया? अच्छा बीज बोया तो, लेकिन उसी अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज आया। शैतान चुपके से बोके और चुपके से आके बोया कब? आज भी यदि जब इंसान सोता है,
सोने का अर्थ यही है कि जब आलस में जाता है, थोड़ा तो प्रार्थना का इतिहास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, सारा दिन इसलिए करेंगे, जब प्रार्थना का समय होगा तो हम अपने काम में लग जाएंगे। ये क्या है? ये नींद में जाना, ये आलस है। ठीक आपको उसी टाइम खींच के ले जाएगा, ठीक आपका मन काम करने का उसी टाइम करेगा जिस टाइम प्रभु के चरणों में आपको बैठना होगा। और मन में ये भी आ सकता है, सारा दिन तो हम प्रभु की महिमा करते, धन्यवाद करते हैं, लेकिन खुदा के लिए पर्सनल कितना समय निकाल के आप बैठे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की।